प्रकार से हाजिर नाजिर हमारे परम संत सतगुरु स्वामी जय गुरुदेव जी महाराज, सतगुरु जय गुरुदेव जी महाराज एवं यहाँ पर एकत्र हुए सकल समाज के हमारे गुरु भाई बहन, मानव जाति के समस्त प्रेमी, हमें जो शिक्षा संत महात्माओं से मिली है वो यही मिली है कि हमें प्रभु का भजन करना है। सतगुरु कोई पेड़ पौधे का नाम नहीं है, वो परमात्मा भगवान का नाम है, प्रभु ईश्वर का नाम है। तो आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, सतगुरु आपका नहीं है, आपने गुरु नहीं किया है, तो जिस आराध्य की आप पूजा करते हैं वही आपका सत्य का गुरु हो जाता है और वही आपकी मदद करता रहता है। सतगुरु जो है सर्वव्यापी होता है। आप गुरु कहीं भी करेंगे, किसी को भी करेंगे, जिस संत महात्मा के आप शिष्य होंगे वही आपका सतगुरु होगा। ये जो जय गुरुदेव नाम है, ये हनुमान चालीसा में साफ साफ लिखा है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो अब आपको सोचना विचारना ये है कि हमको मानव जाति और मानव कुल मिला हुआ है, इसमें स्त्री पुरुष कोई नहीं होता, इसमें मानव जाति ही होती है, स्त्री पुरुष से कोई मतलब नहीं है। स्त्री के अंदर भी वही सूरज जीवात्मा परमात्मा का अंश बैठी हुई है और पुरुष के अंदर भी वही परमात्मा का अंश बैठा है। फिर ना तो हम में तुम में कोई छोटाई है और ना कोई बड़ाई है। जो भी चराचर में समस्त मानव जाति के लोग हैं वो किसी भी धर्म फिरके के हैं, लेकिन है तो मानो। और रामायण में लिखा हुआ है, बड़े भाग्य मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, कि देवता भी शरीर को पाने के लिए लालायित हैं कि हमें भी मनुष्य मानव पोल मिल जाता तो हम भी त्रिपुरारी के भजन को कर लेते, कृष्ण भगवान के भजन को कर लेते, राम प्रभु के भजन को कर लेते, उस खुदा गाड को याद कर लेते। लेकिन अब उनके भाग्य में नहीं है। ये सौभाग्य केवल मनुष्य जाति के ही लोगों को प्राप्त है और उसके लिए आपने प्रभु से कौल करार भी किया था कि अब प्रभु दया करो यही भांति, सब तज भजन करब दिन राती। पर वो कौल करार माँ के गर्भ में हुआ था, बाहर आने पर तो आपको पहचान पहले माता पिता की हुई, अंदर में तो आप सब कुछ सुनते थे, प्रभु राम के दर्शन भी करते थे और उसी चीज को खोजने के चक्कर में वो जो छोटा बच्चा होता है वो रोता रहता है। माताएं थाली बजाती हैं, कुछ गुनगुना बजा देती हैं, दीपक दिखा देती हैं, तो खुश हो जाता है। उसको समझ यही आती है कि मैं उसी चीज को देख रहा हूँ। फिर धीरे धीरे उसके ऊपर आवरण आता जाता है, संस्कार पड़ता जाता है। माता पिता जिस तरह से ढालेंगे बच्चा उसी तरह से चलेगा या बच्ची उसी तरह से चलेगी। समर्थ संत सतगुरु की खोज करना आप सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर आप समर्थ संत सतगुरु के चरण में नहीं गए तो ब्रह्म ऋषि त्रिकालदर्शी और जो भी आपके गुरु हैं और जिन्होंने राम नाम का रास्ता बताया है वही तुम्हारे सच्चे संत सतगुरु हैं। पर हमारा आपका कर्तव्य यही है कि समय निकाल करके सुबह या शाम में उस प्रभु के लिए, परमात्मा के लिए भी भजन किया जाए, जिससे हमारा मानव पोल तन है ये सार्थक हो जाए, हम भी उस प्रभु राम के चरणों में चले जाएं। और उसके लिए हम
उस प्रभु की रोज वंदना, रोज प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाह्य आंखों को खोल करके। ध्यान योग साधना या प्रभु की आराधना आंख बंद करके इस तरह से बैठ करके होती है। और ये जो सूरत जीवात्मा है यहाँ पर बैठी हुई है, बीचों बीच दोनों आंखों के मध्य, और वहीं पर दरवाजा है। हमारे मानव तन में 10 प्रकार के दरवाजे हैं, पर 9 दरवाजे खुले हुए हैं, 10वां दरवाजा ही बंद है, जिसे हम संत सदगुरु की दया कृपा से, अपने गुरु की दया कृपा से हम नाम भजन करेंगे, उस प्रभु राम का नाम लेंगे, हरि का नाम लेंगे, तब गुरु की दया मेहर से वो दरवाजा खुल जाएगा। 9 दरवाजे प्रत्यक्ष इस प्रकार के हैं कि गुदाद्वार, लिंग चक्र, नाभि चक्र, वक्ष चक्र और ये कंठ चक्र, ये जो चीजें हैं, इन पर सभी देवी देवताओं का निवास इसी मानव पोल में है। अब दरवाजे की जो बात आती है, दरवाजा टट्टी पेशाब के 2 अलग अलग, 2 नाक, क्योंकि एक बंद हो जाती है तो दूसरे से सांस चलती है, बराबर चलती है, नहीं रहती है दोनों एक साथ। अब 4 हो गए, 2 आंखें 6 हो गई, और 2 ये कान। इसी तरह गिनती करके 9 दरवाजे जो हैं, तो इन 9 दरवाजों में कोई प्रतिबंध नहीं है। जब प्रतिबंध नहीं है तो प्रतिबंध कहाँ पर है? यहाँ पर, जहाँ पर प्रभु बैठे हुए हैं, सतगुरु बैठे हुए हैं, वो परम पुरुष, आध्यात्मिक पुरुष बैठे हैं, जिसका ज्ञान कराने के लिए जो संत महात्मा हैं, किसी भी धर्म जाति फिरके के हों, वो तुमको उसी प्रभु परमात्मा की बात बताएंगे और समझाएंगे, और यही कहेंगे कि आप भजन करो, इबादत करो। कोई यही नहीं कहेगा कि आप भजन मत करना। और आपने गीता, रामायण, कुरान, पुराण सब कुछ सुना, और उसके बाद में आपको पूरे दिन में समय तो निकल आता है हर काम के लिए, पर प्रभु भजन के लिए समय आपके पास नहीं निकल पाता है। जबकि सदा सर्वदा के लिए यही अंतिम सत्य है कि जब हम प्रभु परमात्मा का भजन करेंगे तभी हमें मुक्ति मोक्ष प्राप्त होगा, तभी हमें कुछ मिलने वाला है। हमारा शरीर छूटेगा, ये मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी। केवल वो सूरत जीवात्मा अविनाशी है, जो परमात्मा का अंश है, वही ऊपर को जाएगी। अगर हमने इबादत, प्रार्थना, पाठ, पूजा जो कुछ किया है, गुरु नाम का सुमिरन, ध्यान, भजन, वही साथ में हमारे जाएगा। फिर धर्मराय के दरबार में उसका फैसला होगा। जब फैसला होगा तो जो अच्छा बुरा किया है वो सारा का सारा दिखाया जाएगा। उसके बाद में जो भी तुम्हारे कर्म में बनता है उसके अनुसार आपको वहां पर मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। तो कर्म ऐसे करने चाहिए जैसे हमारे परम संत सतगुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि आपस में प्रेम करो। जब प्रेम करोगे, आपस में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं होगा, तो आप वैसे सात्विक रहेंगे और उस प्रभु का भजन करेंगे। गाढ़ का
भजन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, गुरु की चर्चा करेंगे और इबादत करेंगे तो सारा काम बन जाएगा आपका। फिर लड़ाई झगड़े का कोई जुगाड़ नहीं, ना कोई औचित्य है। और चित्त में जब आप रखेंगे हर बातों को और समझेंगे कि हमारे अंदर ही प्रभु परमात्मा निवास करता है, उसके लिए आपको समझने की ये जरूरत है कि बुधा चक्र पर गणेश और सावित्री, लिंग चक्र पर ब्रह्मा सरस्वती, नाभि चक्र पर विष्णु और लक्ष्मी, वक्ष चक्र पर शिव और शक्ति, कंठ चक्र पर आद्या महाशक्ति का निवास है। उससे ऊपर जो 10वां दरवाजा है, जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और हम जो भी प्रेमी हैं तिलक लगा लेते हैं, वही असली 10वां दरवाजा है। जब हम आंख को बंद करेंगे और कहेंगे, जिस तरह गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, मूंद्यो नैन त्रिषितमय भयऊ पुंचितवत कोसलपुर गयऊ। जब उनके गुरु महाराज ने उनको नामदान दे दिया, उनको समझा दिया, बता दिया, फिर उन्होंने उसी प्रकार से भजन किया। अब आप खेती दुकान दफ्तर में गृहस्थ में हैं तो 24 घंटे आपसे भजन नहीं होगा, पर आपके पास सुबह और शाम का टाइम है। सुबह जैसे आप 6 बजे 8 बजे उठते हैं, उससे अच्छा अलार्म लगा लो, आप 6 बजे उठ जाओ, नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके स्नान करके थोड़ा उस प्रभु का गुणगान कर लो, आंख बंद करके। कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। आप जिसको मान लोगे कि यही हमारा सतगुरु है, यही आराध्य है, उसी की दया कृपा उतरने लगेगी, आपकी नैया पार हो जाएगी। और इसी तरह शाम को जब आप खा पी करके बिल्कुल कोई काम न हो, अब आपको सोना है, अपने बेड पलंग या जो भी व्यवस्था उस प्रभु के अनुसार हो वहां पर आप लेटे तो नहीं बैठ करके कर सकते, तो राम नाम का गुणगान, हरि नाम का गुणगान लेटे लेटे आंख बंद करके मन के अंदर कर लेते हैं, तब भी वो चीजें स्वीकार उस प्रभु को हो जाती हैं। और अगर उस प्रभु का भजन नहीं किया गया और जीवन निरर्थक चला गया, अब तुम्हारे पास वहां ले जाने के लिए कुछ नहीं है, तो बताओ धर्मराय के दरबार में जब तुम्हारा फैसला होगा और ये पूछेंगे कि तुम संतों के पास गए, महात्माओं के पास गए, फिर हरि भजन क्यों नहीं गया, क्यों नहीं तुमने प्रभु का नाम लिया, और तुमको ये मनुष्य मानव तन, ये जो पोल है, हमने भजन के लिए दिया था कि भजन करके आप अपने राम के घर, उस प्रभु के घर, अपने देश में वापस चले जाना, यहाँ जन्मने मरने से फुर्सत हो जाए। रामायण में साफ साफ लिखा है, जन्मत मरत दुसा दुख होई। जन्मते वक्त माँ और बच्चे को ही वो दर्द एहसास होता है, किसी दूसरे को नहीं। मरते वक्त उसी प्रेमी को, उसी मानव जात के बंदे को एहसास होगा जिसका शरीर छूट रहा हो। अगर वो पीरो मुर्शिद कामिल का बंदा है और संत सतगुरु का बच्चा है, तो जब नाम भजन करके रखेगा तो संत सतगुरु ये समझाते हैं कि जो महामंत्र, जो तुमको नामदान हमने दिया है, ये मुक्ति मोक्ष के लिए दिया है और जीने मरने की ये एक कला है। जीते जी मरना सीख लो। जब ये सूरत जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है, ये नित्य प्रति उस प्रभु के दरबार में, हरि के दरबार में जाएगी और वहाँ रोज रोज उस प्रभु के दर्शन होंगे, फिर अंतिम समय आएगा तो हमारे पास वो महामंत्र होगा, हम आराम से उस प्रभु के यहाँ चले जाएंगे
और ये जो मिट्टी की काया है ये मिट्टी में मिल जाएगी। अंतो गत्वा हमारे हिंदू धर्म रीति रिवाजी के अनुसार ये तो सनातन धर्म है, सनातन धर्म सबका है, उसके मुताबिक तुमको ले जाएंगे, तुम्हारा दाह संस्कार कर देंगे। उस दिन के बाद से तुम्हें कोई याद 10-15 दिन तो कर सकता है, और या कभी कभी ऐसे अवसर आए, प्रेम रहा उनका तो तुम्हें याद कर सकते हैं, वरना सब के सब भूल जाते हैं। और जो समर्थ संत सदगुरु होता है, जैसे समर्थ संत सदगुरु कबीर साहब आए, उनके जन्म का कोई पता नहीं है। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो दो समुदायों में आपस में झगड़ा होने लगा। तो चद्दर देखा कि यहाँ तो अब कुछ है नहीं, तो चद्दर उठा करके देखा तो उसमें पुष्प मिला। तो जो समर्थ हैं, समर्थ को का दोष गोसाई, प्रभु जो है वो कहीं भी जन्म ले सकता है, कहीं भी प्रकट हो सकता है, जबकि आज तक प्रमाण यही मिला है कि प्रभु राम भी प्रकट हुए, ये भी रामायण में लिखा है, और कृष्ण भगवान भी प्रकट ही हुए हैं। उन्होंने जन्म नहीं लिया, वो जन्म मरण से परे हैं। और हम सबका जो नियम है, अगर उस नियम के अनुसार साचे सदगुरु संत की दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, तो फिर उस पर हमें मार्गदर्शन करने की जरूरत होती है। सत्संग का नाम ये है कि सत्य के संग में हो जाना, राम नाम मई हो जाना। कोई जरूरी नहीं कि आप वहां जंगल में चले जाओ, कुटीर बना करके आराम से बैठ गए, अरे उसमें तो बड़ी ही दिक्कत है। अपने घर में रहोगे, बाल बच्चों की सेवा करोगे, अतिथियों का सत्कार करोगे, जो भांड भिकार आ गया उसका भी सत्कार करोगे, और साथ ही साथ गृहस्थ आश्रम में रहोगे, भजन करोगे, तभी प्रभु परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें कोई ब्रह्म ऋषि त्रिकालदर्शी बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो मुक्ति मोक्ष की जरूरत है। और मुक्ति मोक्ष तभी मिलेगा जब अपने सच्चे सदगुरु को, सच्चे हरि को खोजोगे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, आप सबको ये बोलना चाहिए। हमने आपको समझाया कि कृष्ण भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, तो वही आपके सत्य के गुरु हुए। राम की कर रहे हैं तो वही आपके सत्य के गुरु हुए। और जिस भी देवी देवता का आप स्मरण करेंगे तो किसी ना किसी प्रकार से आप कहीं ना कहीं से आपका गुरु होगा। अगर गुरु नहीं है फिर भी वही परमात्मा प्रभु आपका गुरु हो जाता है, और वही मार्गदर्शक भी बन जाता है। समझ बोध तुमको आए या ना आए, जब आप समर्थ संत सदगुरु के पास जाओगे तो पूरी राम महिमा, पूरी हरि की महिमा, सब कुछ वो समझा देंगे, और वो बताएंगे बराबर आपको किस तरह से सुमिरन ध्यान भजन करना है और उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। आप सभी लोग बोलेंगे, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। राम भजन करो सब अंतर में, राम भजन करो सब अंतर में, राम नाम ही साचा, राम नाम ही साचा, प्रभु मिलन का रसता खोजो, प्रभु मिलन का रसता खोजो,
संत सतगुरु का वाचा, संत सतगुरु का वाचा, नाम भजन करो नर देही में, नाम भजन करो नर देही में। क्यों रखते हो आशा, क्यों रखते हो आशा, प्रभु भजन जब होगा घट में, प्रभु भजन जब होगा घट में। दीनहीन का वाचा, दीनहीन का वाचा, काटे मैलाई कर्म कांड की, खट मैलाई करम कांड की। सत्य नाम का वाचा, सत्य नाम का वाचा, शांत शिरोमणि राम है प्यारे, शांत शिरोमणि राम है प्यारे। रघुवर धाम निवासा, रघुवर धाम निवासा, चर और अचर में व्याप्त है साईं, चर और आचर में व्याप्त है साईं। प्रभु राम का वासा, प्रभु राम का वासा, घट घट बासी है अविनाशी, घट घट वासी है अविनाशी। सत्य नाम को वाचा, सत्य नाम को वाचा, सतगुरु स्वामी पुरुष अनामी, सतगुरु स्वामी पुरुष अनामी। शब्द भेद के दाता, शब्द भेद के दाता, राम कथा बहुविध समझावे, राम कथा बहुविध समझावे। ओ है नाम के दाता, ओ है नाम के दाता, सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, किसी भी संत सत्पुरुष के दरबार में जाओगे तो वो राम नाम की महिमा आपको बताएंगे, और हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य यही है कि हम राममय हो जाएं, राम को प्राप्त कर लें। जो चर अचर में व्याप्त है, घट घट वासी है, वही अविनाशी है और वही प्रभु राम है। संत सतगुरुओं ने बराबर संकेत किया है और बराबर बताया है कि तुम कहीं पर खोजने मत जाओ, तुम अपने उस प्रभु को, राम को गुरु नाम के सहारे अपनी अंतर आत्मा में खोजो, वो तुम्हें यहीं पर मिल जाएंगे। कहीं अलग जाने की कोई जरूरत नहीं और ना ही कोई दिक्कत परेशानी है। आपको करना सिर्फ इतना है कि सच्चे सतगुरु की खोज करनी है, जो राम से मिला हो और तुम्हें भी राम से मिलवा दे, प्रभु से मिला हो और प्रभु से मिलवा दे। ऐसा तुमको काम करना है। उस संत सतगुरु के चरणों में आपके लिए मुक्ति मोक्ष का दरवाजा खुला हुआ है। आप जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, सब प्रेमियों के पास, स्त्री हो पुरुष हो, सबके पास शिव नेत्र ज्ञान चक्षु है।
अगर आप समझते हैं कि शिव नेत्र तो कहीं मांगने से मिलता है, अरे शिव नेत्र तो आपके पास है ही, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। जब ये सूरत जीवात्मा ये प्रभु का अंश है तो उसमें सब कुछ है। एक नाक है, एक कान है और एक आंख है, और उसी से सारा संचार हमारे शरीर का होता है। और देखो इस शरीर में शक्ति सबसे बड़ी है। अगर आप में शक्ति नहीं होगी, ना तो चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं, ना डुल सकते हैं, ना हिल सकते हैं। शरीर की शक्ति छीन हो गई तो नाना प्रकार की बीमारी लग जाएगी। और शक्ति दो प्रकार से काम करती है, एक तो शारीरिक, दूसरा आध्यात्मिक। और जब आध्यात्मिक दया कृपा आप पर होगी तो धन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, वो स्वयं ही पूरा कर देंगी। जैसे आप समझते हैं आदि शक्ति जगदम्बा, तो वो तो आद्या शक्ति हैं और सबकी माता हैं और सबको ही उनको नमन करना पड़ता है। तो अगर आप नमन नहीं करोगे, तिरस्कार करोगे, तो तुम्हें कहां से वो चीज प्राप्त होती है। और सबसे बड़ा दुख यही है, दरिद्रता। जिस इंसान के पास लक्ष्मी ना हो, पैसा ना हो, वो भागा भागा फिरता है, कहां से जुगाड़ करें, मेहनत करें, मजदूरी करें, किस प्रकार से हम काम करें, प्रभु का भजन करें तो हमारे पास सारी चीजें हमको भी मुहैया हो जाए। पर आप लोगों के पास तो सब कुछ है, प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है। तो जब प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है तो प्रभु नाम का भजन भी आपको करना ही है। अगर प्रभु नाम का भजन नहीं करेंगे तो मुक्ति मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, वो शिव नेत्र कैसे खुलेगा, इसका यत्न तो आपको करना ही पड़ेगा। और ये तुम्हारा कौल करार भी है और जन्म सिद्ध अधिकार भी है कि हम अपने राम से, अपने प्रभु से, अपने हरि से किस प्रकार से मिलेंगे, उसकी जुगत तो आपको लगानी ही पड़ेगी। जब आप रात्रि में सोते हो और स्वप्न में देखते हो, ये दोनों चरम आंखें बंद रहती हैं, तो फिर वो स्वप्न में कैसे दिखाई पड़ता है? वही तो शिव नेत्र है, वही ज्ञान चक्षु है और वही सब कुछ है जिससे आपको दिखाई पड़ता है। और उसी ज्ञान चक्षु को, दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के लिए हम संत महात्माओं के पास जाते हैं। और श्रद्धा भाव से जब हम मंदिर में जाते हैं, ये तो हमारा असली उस प्रभु राम का, उस संत सतगुरु का, उस स्वामी का बनाया हुआ असली मनुष्य मानव पोल एक मंदिर है। इसमें हर प्रकार से देवी देवता विराजमान है। तो सर्वप्रथम जब हम मंदिर में जाते हैं, वहां पुष्प अर्पित करते हैं, उसके बाद में हाथ जोड़ करके और बरबस हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और नतमस्तक होते हैं। तब हमें आत्मबोध, आत्मज्ञान होता है कि जो कुछ हमने चढ़ाया वो प्रभु को स्वीकार हो गया। और जब तक आंख नहीं बंद होती तब तक बोध ही नहीं होता कि हमने कहीं पर कुछ चढ़ाया है या कुछ हमने सत्कर्म किया हुआ है। तो इसलिए आप सबको सत्कर्म और सतधर्म पे ही चलना है। कोई जरूरत नहीं है कि आप बट जाओ, अपने अपने दीन धर्म के अनुसार ही उस प्रभु का भजन, परमात्मा का भजन करना ही हमारा परम कर्तव्य है। जब हर पदार्थों से, हर तरह से उन्होंने सुख संपदा से
नवाज रखा है, दे रखा है, फिर प्रभु के भजन में चूक क्यों? जो अंतोगत्ता सुई की नोक के बराबर किसी के साथ ना तो उस लोक में गया है और ना ही जाएगा। समस्त संत सतगुरु और संतजन यही समझाते हैं कि प्रभु का भजन ही सच्चा भजन है, प्रभु का नाम ही सांचा है। तो उस सांचे नाम को, हरि के भजन को, प्रभु के भजन को हम इस मनुष्य मानव पोल मंदिर में बैठ करके करेंगे, तभी हमको कुछ प्राप्त होगा। अगर हम वो काम नहीं करेंगे अंतर मन से, सच्चे मन से, तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। विश्वास ही फल है। अगर विश्वास नहीं होगा तो किसी प्रकार का फल नहीं मिलेगा। शंका और भ्रम में फंसे रह जाएंगे। जब शंका है तो शंका का निवारण भी है। उसका निवारण करने के लिए आपको संत सतगुरु के पास जाना ही होगा और अपने गुरु में तुमको प्रभु परमात्मा को देखना ही होगा। जब आप उनके अंदर अपने प्रभु परमात्मा को देखेंगे कि यही परमात्मा स्वरूप हैं और यही हमको प्रभु राम से, कृष्ण से मिलाएंगे और यही हमें उस पारदेश में ले जाएंगे और यही हमको मुक्ति मोक्ष दिलाएंगे, तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। अगर सतगुरु को, संत को बाबा समझ लिया तो बाबा है ही। वो तो अपने मन में मस्त मंगन है। क्या दौलत उसके पास है। जब उसके श्री चरणों में बैठोगे और दया दुआ की भीख मांगोगे तो अवश्य ही आपको चीजें प्राप्त होंगी। संत सद्गुरु, वो ऋषि मुनि आपको ऐसी अमोलक दौलत देंगे जिससे आप माला माल हो जाओगे। यहाँ पर मन रूपी जो चीज हम तुम्हारे पास लगी हुई है, हमारे साथ में लगा हुआ है, वो बराबर कुछ ना कुछ धमा चौकड़ी करता रहता है। आज ये हो जाए, कल वो हो जाए, परसों खोज हो जाए, नरसों ये हो जाए, सारे कामों को वो सोचता रहता है। तो उसी मन को हमको तुमको मनाना है कि थोड़ी देर के लिए हरि का भजन, प्रभु का भजन, स्वामी का भजन, जिसने हमको ये नर्तन दिया है, मनुष्य मानव पोल काया दी है, उसका भी भजन होना चाहिए। तो जब हम भजन करेंगे तभी हमें ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें संत महात्माओं के पास जाना ही होगा। और जब तक हम वहां जाएंगे नहीं तो किताब कितना भी पढ़ लें फिर उससे कुछ होने वाला नहीं है। हर वक्त जो भी समय पीछे बीता और जो भी समय भविष्य में बीतेगा, हर समय समय पर युग पुरुष, आला फकीर, मसीहा, संत इस धरा पर मौजूद रहते हैं। गुप्त संतों की बात अलग है, पर प्रकट संत भी इसी धरा मंडल पे रहते हैं, जो राम नाम की मणि जो है दिलाते हैं। उनका काम ही यही है कि तुमको राम नाम की दौलत प्राप्त हो जाए और आप भी राममय हो जाओ। सिर्फ एकमात्र काम उनका यही होता है। कोई रुपया पैसा बटोरने का काम उनके पास नहीं होता है। जब प्रभु परमात्मा से उनकी लगन लगी हुई है तो प्रभु परमात्मा स्वयं ही उनके भोजन व्यवस्था के जिम्मेदार होंगे। जैसे आप हैं, आपको उस प्रभु ने सब कुछ दे रखा है और आप चाहो तो 10 बार भूख लगे 10 बार खा लो, 10 कपड़े पहनने की इच्छा है तो 10 बार कपड़े बदल लो। कोई उसके पास रोक टोक नहीं, ये तो तुम्हारी इच्छा की बात है। पर हरि भजन और प्रभु भजन तो करना ही पड़ेगा। सत्संग सुनने से अंदर में प्रेरणा प्राप्त होती है
उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जब अंतर में प्रेरणा हो, आपको ये लगे कि नहीं हमें भजन करना चाहिए, तो आपको कहीं जंगल में जाना नहीं, अपने घर पे बैठ करके और सभी धर्मों के जो भी सकल समाज के लोग हैं, हम हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपने प्रभु को अपने मकान के ही अंदर एक जगह पूजा का स्थल बना करके हमने रखा है। सब ने रखा है, ये नहीं किसी एक ने बना करके रखा है। किसी न किसी देवी देवता की मूर्ति और या उसका चित्र स्वरूप वहां पर है, उसी को प्रभु मान करके, परमात्मा मान करके हम उसके आगे नतमस्तक होते हैं और वहीं पर जो कुछ हो सकता है 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट बैठते हैं, आराधना भी करते हैं और पूजा से जब हम निवृत्त होते हैं उसके बाद नाश्ता करके अपने दुकान दफ्तर खेती के काम में लग जाते हैं। पर उसी पूजा भजन को जब समर्थ संत सदगुरु के पास जाओगे तो इन 4 आंखों से कोई मतलब नहीं। आप आंख बंद करोगे तो अंतर में जो तुम्हारी दिव्य आंख है, जो शिव नेत्र है, ज्ञान चक्षु है, वो खुल जाएगा और तुम्हें सीधे उस प्रभु राम से मिलने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। आप बातचीत भी करेंगे और उनके इस भूमंडल में, त्रिमंडल में, त्रिलोक में विचरण भी करेंगे। फिर तुम्हें कोई रोक टोक नहीं। आप स्वर्ग भी जीते जी देखेंगे, वैकुंठ भी देखेंगे, शिवपुरी भी देखेंगे, आद्या महाशक्ति का भी देश देखेंगे और प्रभु राम का भी दर्शन पर्शन आपको होगा। जीते जी ही ये सारा काम होता है। जितने संत फकीर और औलिया आए, उन्होंने किताबें लिखी, तो उसी प्रभु की, उसी सतगुरु की और उसी राम की कृपा से उनमें अंतरवाणी उतरी। देववाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, जो कुछ होता है, जो भी सुनाई देता है, ये अपने अंदर में सुनाई देता है। आत्मबोध, आत्मज्ञान के अंदर सुनाई पड़ता है। पर उसके लिए हमें सुमिरन ध्यान भजन करना ही पड़ेगा। अगर हमें प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना है तो सुमिरन ध्यान भजन करना है। आप अपनी विधि के अनुसार करो। कोई जरूरी नहीं कि कोई तुम पर कुछ थोप रहा हो तो उसको आप की इच्छा नहीं है तो आप उस चद्दर को ओढ़ लो। जिस तरह आपकी इच्छा हो, बैठ करके, लेट करके, नाच करके, गा करके उस प्रभु को मना लो, वही सच्चा काम है, वही सच्चिदानंद है और वही सर्वत्र है और वही हर घट में विराजमान है और चराचर में विराजमान है। फिर किस प्रकार की शंका और किस प्रकार की तुमको एलर्जी है और ये समझते हो कि प्रभु नहीं मिलेगा, प्रभु मरने के बाद मिलता है, ये बिल्कुल गलत सोच है। जितने भी अब तक युगों युगों में हमारे वंशज आए और वो चले गए, पर किसी की चिट्ठी पत्री स्वर्ग वैकुंठ से अब तक ना आई है, ना आगे आएगी। जिन्होंने संत सदगुरु को पाया, उस प्रभु को पाया, जैसे मीराबाई को उनके गुरु से नामदान मिलने के बाद उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया और वो नाच नाच करके, गा गा करके कहती, मीरा के गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो जब उनको प्राप्त हो गया तभी तो उन्होंने खोल करके गया और उस गिरवरधर कृष्ण भगवान गोविंद की महिमा उन्होंने गाई और सुनाई। आज इतिहास में उनका नाम अमर है और आगे भी अमर रहेगा। इसमें स्त्री पुरुष नहीं होता। प्रभु के भजन के लिए स्त्री पुरुष ये कोई टैग नहीं लगा है, जो करेगा उसी को मिलेगा। प्रभु तो सबके हैं, यहाँ बंटवारा किस प्रकार का है। जैसा आप करोगे वैसा फल देने के लिए वो तैयार हैं।
अगर आप फल की इच्छा रखते हो तो फल प्राप्ति होगी, अगर मुक्ति मोक्ष की इच्छा रखते हो तो वही प्रभु आपको प्राप्त हो जाएंगे। और जब तक आप में इच्छा नहीं होगी, इच्छा शक्ति जागृत नहीं होगी, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें राम नाममय होना ही पड़ेगा, उस प्रभु का गुणगान गाना ही पड़ेगा। ढोल मंजीरा लेकर के कुछ नहीं होगा। आप केवल एकाग्रचित्त होकर के आंख बंद करके उस मालिक में ध्यान लगाइए, उस प्रभु में ध्यान लगाइए, वो सब कुछ सुन रहे हैं और तुम्हारी रक्षा सुरक्षा भी कर रहे हैं, और हर प्रकार से उनकी दया है। जो हर प्रकार से दया है उनकी, तो क्यों ना हम भी उनके लिए कुछ करें और उनकी दया मेहर को प्राप्त करें। और कुछ दिन बीत जाने के बाद अगर दया मेहर प्राप्त नहीं होती तो आप संतों की खोज करो, उनके शरण में जाओ और वहां आपको नामदान मिलेगा। सच्चा प्रभु का रास्ता बताएंगे और उसके द्वारा आप नाम भजन करके उस प्रभु से मिलने की तैयारी कर लो। हमारे संत सदगुरु ने ये लिखाया है, प्रार्थना है कि सहस कमल दल छिन में उतरे त्रिकुटी लेत समारी, ये है विनती गुरुदेव हमारी। वो प्रभु राम बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं। आप भजन करके देखिए तो, उनको याद करके देखिए तो, जब याद करेंगे तभी कोई आएगा। आप किसी को निमंत्रण देने जाते हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं भाई साहब बहन जी हमारे यहाँ ये कार्यक्रम है, आप आना, तब आप आते हैं। उसी तरह जब हाथ जोड़ करके शरणागत हो करके उस प्रभु का भजन करेंगे तो प्रभु तो भक्त वत्सल है, वो दयावान है, आपको सारी चीजें देंगे और सारी महिमा आपको प्राप्त हो जाएगी। पर आपको गुरु तो करना ही होगा। और ये लिखा हुआ है कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। ये नहीं है कि आप एक से आपने नामदान ले लिया, गुरु मंत्र ले लिया, अब आपका काम नहीं बन रहा तो तुम्हें दूसरे की खोज करनी पड़ेगी। और आप ये कहते हैं कि नहीं ये गलत है, तो जरा आप हमको समझा करके बताइए कि जब हम बच्चे थे तो केजी में गए, फिर नर्सरी में आए, फिर कक्षा 5 पास किया, तो वहां भी तो गुरु थे जिन्होंने हमें पढ़ाया। फिर मिडिल, फिर हायर सेकेंडरी, फिर उससे ऊपर, फिर ग्रेजुएशन, हर डिग्रियों के लिए अलग अलग आपको गुरु मिले, शिक्षक मिले, मार्गदर्शक मिले, तब आपने कहीं जा करके परीक्षा पास की और आपको डिग्री प्राप्त हुई। उसी तरह यहाँ तो कोई प्रतिबंध भी नहीं है, आप स्वतंत्र हो। ये प्रजातंत्र है, भारतवर्ष धर्म भूमि है, और आप जिस स्थल पर बैठे हुए हो ये तो पूरी पहाड़ी शंकर भगवान शिवालिक पहाड़ी के नाम से जानी जाती है, और हर कण में, हर जो है जगह पर उनकी महिमा बरस रही है। आप कहीं भी जाते हो तो शिव है तो शक्ति है, अगर शिव नहीं तो शक्ति भी नहीं। और शिव शक्ति को हम इकट्ठा करके और उस नाम भजन में जोड़ करके उसके धाम जाने का प्रयास करेंगे तो जीते जी ही वो प्रभु परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। अब मरने के बाद तो कुछ मिलता नहीं, ना ही कोई कुछ लेकर के गया है और ना ही हम आप कुछ लेकर के जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे? सतधर्म सत्कर्म। अगर अच्छे काम हमने किए हैं तो अगल बगल वाले यही कहेंगे कि बहुत बढ़िया आदमी थे भाई, और बहुत अच्छा काम करते थे और प्रभु के भक्त थे।
कुछ दिन तक आपको याद रखेंगे और कुछ दिन के बाद वो भी भूल जाएंगे। और अगर मीराबाई की तरह हृदय की तरह आपका हृदय हो गया, उस प्रभु को प्राप्त कर लिया, तो सारा विश्व ही आपका गुणगान गाएगा। फिर तो प्रभु आप पर ऐसी दया कृपा करेंगे, ऐसी अमोलक वस्तु देंगे कि जिस अमोलक वस्तु को पा करके कोई भी इच्छा नहीं रह जाती और ना किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा होती है। तुम्हारी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। यहाँ हम इच्छाओं के भेग में उन्हीं के वशीभूत होकर के भागम भागी करते रहते हैं, और जिसमें हमको क्षणिक सुख प्राप्त होता है, पूरा परमानंद प्राप्त नहीं होता। पूरे परमानंद के लिए तो हमें उस प्रभु की ही खोज करनी पड़ेगी, वो भी अपने घाट पर, अपने घट में, अपने मनुष्य मानव पुल मंदिर के अंदर। बाहर से कोई दरवाजा नहीं है, अंदर से इसी मानव पोल में अंदर से दरवाजा है, जिसमें हम स्वर्ग को भी देखेंगे, वैकुंठ को भी देखेंगे, शिवपुरी को भी देखेंगे, आगे प्रभु राम का भी दर्शन करेंगे, और ब्रह्म पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष और सतधाम भी जाएंगे। सत्य के राम तो उस सतधाम में बसते हैं जहां पर पाप पुण्य कोई चीज नहीं, सब आनंदमय है, परमानंदमय है। और वहां जाने के बाद कभी आपकी इच्छा ही नहीं होगी कि इस मित्र लोक में हम लौट। हर क्षण प्रभु के दर्शन होंगे। गोस्वामी जी ने लिखा रामायण में कि मूंदेव नयन त्रिषितमय भयों, पुण्य चितवत कौशलपुर गयों। उन्होंने ये बताया है कि हमारे संत सदगुरु ने जो हमको नाम दान दिया था, उस नाम के सहारे जब हम मन बुद्धि चित्त को एकाग्र चित्त हो करके पलथी मार करके बैठे, इन चरमाखों को बंद करके, और जब उधर की आंख खुली, दिव्य दृष्टि शिव नेत्र खुला, तो हम सीधे प्रभु राम के दरबार में हाजिर हो गए। आगे सामने वो और उनके सामने हम खड़े हो गए, और जब हम खड़े हुए तो प्रभु राम मुस्काए, और कोई रोक टोक नहीं, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है, और सब कुछ देखो, हर प्रकार की चीजों को देखो। तो प्रभु राम के दर्शन करने के बाद गोस्वामी जी रामचरितमानस के रचयिता आगे गए। आगे उन्होंने देखा कि अंडलोक है, त्रिवेणी बहती है, जैसे यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है, पर इसमें बालू के कण, मिट्टी धूल इत्यादि मिले हैं। वहां तो निर्मल पवित्र है, और अगर गणना की जाए तो संत महात्माओं ने यही बताया है, आप स्नान करेंगे तो ब्रह्म के स्वरूप आपकी सूरज जीवात्मा हो जाएगी, आप ब्रह्म ऋषि हो जाएंगे। और संत मत के अनुसार इस पद को प्राप्त करने के बाद आप कुछ भी उस देववाणी ब्रह्मवाणी जो भी तुमको सुनाई पड़े उसको आप लिख सकते हैं। और गोस्वामी जी ने उसमें रामायण में ये लिखा है कि हमने जो देखा उधर जाकर के लाल देश में, ब्रह्म के देश में, तो प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा। जितने भी हम ब्रह्मांड पे जाते हैं सब जगह राम है, राम ही राम दिखाई पड़ते हैं। ऐसा अद्भुत देश है और ऐसा परमानंद नजारा है कि जिसको देखने से और वहां जाने से मन बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाता है, और उसकी इच्छा नहीं करती कि हम अपने प्रभु को छोड़ करके वापस चले जाएं। तो प्रेमियों, हमें भी इसी तरह का उल्लास अंदर में प्रोत्साहन अपने मन को
देना है और हमें भी प्रभु राम प्राप्त हो जाएं, ऐसा यत्न करना है। और इस यत्न के लिए हमें अपना मन बुद्धि चित्त उस प्रभु के चरणों में अर्पित करना होगा। जब मन बुद्धि चित्त एकाग्रचित्त हो जाएंगे तो आप राममय हो जाएंगे और उस राम नाम की मणि आपके अंदर में विद्यमान है। और जब वो मणि का भान आपको हो जाएगा तो गोस्वामी जी ने उसके भी बारे में लिखा है कि गोस्वामी अंदर और बाहर जिधर भी देखोगे उजाला ही उजाला है, हरिमय ही हरिमय है, राममय ही राम है। फिर तुमको किस बात की दिक्कत, क्या परेशानी? आराम से लगे रहो, अपने खेती दुकान दफ्तर का काम भी करो और साथ ही साथ प्रभु का भजन भी करो। अब बात यहां पर फंसती है कि अगर सारे के सारे सत्संगी होते, वैसे आप सब सत्संगी हो, किसी न किसी गुरु से आपको नामदान मिला है, पर एक संत मत होता है। संत मत कई कैटेगरी के होते हैं। एक संत होता है त्रिकालदर्शी, ब्रह्म ऋषि, पार ब्रह्मदर्शी, महाकाल पुरुषदर्शी, और एक संत ये होता है जो आदि से अंत तक पूरी जानकारी रखता है। उसी को समर्थ संत सतगुरु कहते हैं और उसी से मिला हुआ नाम हमको पार देश में ले जाएगा। ले तभी जाएगा जब हम अपने गुरु, अपने प्रभु परमात्मा में, अपने सतगुरु के अंदर में उस प्रभु को देखेंगे कि यही प्रभु हैं, यही मिले हुए हैं और यही हमें ले जा सकते हैं, कोई दूसरा ले जाने वाला। आप अपने सतगुरु के, गुरु के शरणागत हो जाएंगे, तभी वो चीज प्राप्त आपको होगी। गए 10,000 की गड्डी निकाली और फौरन गुरु महाराज के चरणों में रखा, माथा टेका और चल दिए, कहा अब तो सब कुछ पूरी दया दुआ प्राप्त हो गई। और यहाँ हमारे प्रेमी गुरु भाई बैठे हुए हैं, हमारे गुरु महाराज ने कभी एक पैसा नहीं मांगा, वो तो हम अपने स्व इच्छा से, और आप भी अपने स्व इच्छा से ही देते हैं। वो लक्ष्मी जो दान वहां करते हैं संतों के चरणों में, तो वही लक्ष्मी खुश होकर के तुमको दूना बरसात करती है। कभी भी दान करने से लक्ष्मी घटती नहीं है, वो बराबर बढ़ती ही जाती है। और सत्कर्म नहीं करने से, सतधर्म नहीं करने से ही उसका क्षय होता है। और प्रारब्ध के अनुसार तो लक्ष्मी अच्छे और बुरे दोनों के पास रह सकती है। अरे वो तो सबकी माता है, जो सबकी माता हो उसकी तो दया सदा सर्वदा सबके ऊपर ही रहेगी। और जो संत सद्गुरुओं के यहाँ सत्संग सुनाया जाता है वो उच्च कोटि का होता है। ऐसा सत्संग होता है कि आप आंख बंद करके उस सत्संग को सुनोगे तो जिस धाम का वो वर्णन कर रहे होंगे, जिस राम का भेद बता रहे होंगे, उसके पास आप पहुंच जाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस समय हम राममय हो गए। तो ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम सब बराबर उस प्रभु की यादगारी करते रहें जिसने हमें ये मानव कोल, ये मनुष्य रूपी मंदिर दिया है। और जिस तरह पाक साफ उन्होंने हमको ये मनुष्य मानव कोल मंदिर दिया है, उसी तरह उसको पाक साफ रखते हुए और अंतोपत्ता उन्हें समर्पित कर देना है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार किसी भी ऐसे अकाथ वस्तु का सेवन न करे जिससे बुद्धि विवेक पागल हो जाए, हम नाली में गिर जाएं। और दूसरी चीज ये है
दया और धर्म आपके पास है, मुसल्लम ईमान और रहमान आपके पास है, पर जब आप रूहों पे रहम करेंगे तभी मुसल्लम रहमान आपके पास, ईमान आपके पास रह पाएगा। और अगर हिंदू हैं तो दया धर्म आपके पास है, तो चीटी तो बड़ी दूर की बात है, किसी चीज की जीव हत्या, किसी भी प्रकार की जीव हत्या आप नहीं करेंगे और ना ही किसी प्रकार का अखाद्य वस्तु का सेवन करेंगे। जब हमारे घर में या गांव में किसी का शरीर छूट जाता है तो उसे शमशान भूमि में ले जा करके वहाँ दाह संस्कार करते हैं और उसके बाद में स्नान करते हैं, शुद्धि के लिए घर में हवन पूजन भोजन भंडारा इत्यादि करते हैं और कि सब कुछ शुद्ध हो जाए। अभी अशुद्ध हो गया था, ऐसा आप विचार रखते हैं। पर ये बताओ, जो भेड़ बकरे या जो भी आप समझ लीजिए जिसमें प्रभु की जीवात्मा है उसको मार दिया जाए और मारने के बाद उसका भक्षण किया जाए तो ये पेट फिर क्या हुआ? ये भी तो शमशान ही है, वो भी तो मुर्दा है। एक मुर्दे को ले जा करके हमने जलाया, स्नान किया और शुद्ध हुए, हवन पूजन किया और दूसरे मुर्दे को ला करके अंदर डाल दिया। भाई ये कहाँ का नियम? ये तो रामायण में भी कहीं नहीं लिखा, किसी ग्रंथ में कहीं भी नहीं लिखा। ये तो जिब्या का स्वाद है और उसका पाप जो भी लगेगा वो तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। जैसे कैंसर के अस्पताल हैं, वहाँ किसी को कैंसर हो गया तो डॉक्टर साफ बताता है ये अखाद्य वस्तु खाने की वजह से हुआ है। जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनका खून गर्म है और हमारा खून ठंडा है। वो जाड़े गर्मी बरसात में बराबर अपने को ढाल लेते हैं जैसा भी मौसम हो। और हमें गर्मी लगेगी तो पंखे की जरूरत है, ठंडी लगेगी तो रजाई की जरूरत है। तो उन जैसा अगर खून होता तो जो अशुद्ध आहार किया गया तो हमको सूट करता। अब जब ज्यादा मात्रा में उसको हमने यूज कर लिया तो खून जब दूसरा हो गया, इस खून में चेंजिंग हो गई, तो ये जो हमारे तुम्हारे लिए दवा बनी है मनुष्य जाति के लिए, वो काम करेगी क्या? और अगर पशुओं की दवा आपको दे दी जाए, पंछियों की, तो आपका तो राम नाम तुरंत ही सत्य हो जाएगा। तो ये सब समझने की जरूरत है और इसको कोई समझाने नहीं आएगा, हमें आपको समझना पड़ेगा। और उसके दरबार में खुली छूट है, अच्छा करो सो अच्छा लो, बुरा करो तो बुरा करो। उन्होंने ये लिखा बताया है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीमता फल चाखा। और ये भी साफ लिखा हुआ है कि काल रूप में तिनकर भ्राता और शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। जैसा आप अच्छा बुरा करोगे उसका फल देने के लिए हम तैयार हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप इच्छा प्रभु का भजन करो, आपकी इच्छा है ना करो, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपको पूरी स्वतंत्रता दी गई है। जब हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं तो हमें निष्पक्ष काम वही करना चाहिए जिससे ये मानव जीवन सार्थक हो जाए। और अगर हम ऐसे नशे का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ना तो दीदी की पहचान ना बच्चों की पहचान, मारा पीटी पे उतारू हो जाते हैं, हमारा धन भी बर्बाद होता है, बुद्धि विद्युत भी काम नहीं करता, तब तो वो तो अच्छी बात नहीं है। ना घर के तुमको अच्छे कहेंगे ना बाहर वाले ही अच्छे कहेंगे। तो प्रेमियों, हमको तुमको बड़े ही सावधानी के साथ इस मनुष्य शरीर की रक्षा सुरक्षा करते हुए, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम अपने शरीर की रक्षा सुरक्षा करें और साथ ही साथ अपने बाल बच्चों की सेवा करते हुए उस प्रभु का भजन भी करें।
अगर प्रभु का भजन नहीं करेंगे तो हमें मुक्ति मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं तो यही आस लगा करके जाते हैं कि कुछ ना कुछ दया दुआ उस प्रभु से हमको प्राप्त होगी, हमारी हारी बीमारी दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी। इसीलिए हम रामायण भी करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा भी करते हैं, मृत्युंजय जाप भी करते हैं और नाना प्रकार की विधियों का अनुष्ठान करते हैं, केवल धर्म के लिए, रक्षा सुरक्षा के लिए, प्रभु नाम पर प्रभु तो तुम्हारे पास ही है और जब सच्चे मन से उसको याद करोगे तो सारा का सारा काम आपका बन जाएगा। कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। और ना ही हम कहते हैं कि हम अयोध्यापुरी से यहाँ आए हैं, आप भी सब चलो वहीं तो आपको वहीं सब कुछ मिलेगा। अरे ऐसा नहीं है। आप यहाँ बैठोगे साधना में, यही उस प्रभु को याद करोगे तो प्रभु तो हर जगह है, आपको मिल जाएगा। जब आपकी इच्छा हो कि अब हम दर्शन करने अयोध्या जाएंगे तो कौन रोकता है, बराबर चले जाओ, दर्शन करो, अपने घर वापस आ जाओ। और किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। और ना ही पुजारी ये पूछता है कि तुम किस जाति धर्म के हो। हम लोग यहाँ पर पूछते हैं कि भैया तुम कौन सी जाति के हो। और मंदिर में जब गए, पैर रखा, अंदर गए और जो भी फल फूल प्रसाद इत्यादि ले गए, पुजारी जी ने चढ़ा दिया और जो हमने दान दक्षिणा दी वहाँ पर स्वीकार हो गई। हमने अपना प्रसाद लिया, मत्था टेका और चले आए। जब वहाँ कोई नहीं पूछता तो हम सब तो मानव जाति के हैं, यहाँ आपस में लड़ने से क्या फायदा और क्या प्राप्त होगा। जब सभी धर्म यही सिखाते हैं तो हमें सनातन धर्म पर ही चलना है, सात्विक मन से ही रहना है और सकल समाज की सेवा करते हुए, उस प्रभु का भजन करते हुए अपने देश में स्वर्ग वैकुंठ में जिस चीज की इच्छा रखते हो उस देश में चले चलना है, चले जाना है। ये देश तो बेगाना है ही, यहाँ कुछ दिन का बसेरा है। आपने देख रखा होगा कि आपके घरों में या पेड़ों पर चिड़िया घोंसला बना करके रखती है, पर शाम को उसमें आराम करती है, सुबह फिर से वो कहाँ चली जाती, उड़ जाती है, इसका कोई आपको पता नहीं होता। शाम को फिर वो वही वापस आती है। यही दिनचर्या हमारी भी है कि सुबह घर से निकले अपने खेती दुकान दफ्तर के काम के लिए, फिर शाम को यहाँ लौट करके आते हैं। पर जब अंतिम समय आता है और जब ये सूरज जीवात्मा चली जाती है तो फिर वो लौट करके नहीं आती। तो आपने जो कौल करार किया है कि अब प्रभु दया करो यही भांति सब तज भजन करब दिन राती, तो सब तज करके नहीं, सब साथ में लेकर के घंटे 2 घंटे आधा घंटे जितना आपसे हो सके। और गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, ये घड़ी आधी में पुनियाद, गोस्वामी संगत साध की कटे कोट अपराध। अरे जितना समय मिल जाए उतने अच्छा, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 1 घंटे हो, 2 घंटे हो, पर प्रभु की चर्चा और प्रभु का नाम भजन होना ही चाहिए। उसके लिए तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है, सुबह हो या शाम हो, जब तुमको समय मिल जाए। और हमारे गुरु महाराज तो यहाँ तक कहा करते थे कि अगर तुम्हें समय नहीं मिलता तो तुम जब फ्रेश होने जाते हो तभी वहाँ कुछ राम नाम जाप कर लो, और अगर तब भी तुम्हें समय नहीं मिला तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ, हमें मुंह दिखाने मत आना। अब संत महात्मा क्या कहें, कहाँ तक कहें,
कि तुमको हम रोज रोज समझा भी रहे हैं, पर तुमको टाइम ही नहीं मिलता है। और जब टाइम तुमको नहीं मिलेगा तो क्या यहाँ से चले जाने के बाद वहां टाइम मिलेगा? वो तुमको टाइम देंगे भजन करने के लिए? अरे इस समय जो तुम्हें 150 अधिकतम यहाँ आयु सीमा तो 100 वर्ष की समय है, पर 100 वर्ष भी कोई कोई जीता है, सभी नहीं रह पाते। तो श्वासों की पूंजी कब खत्म हो जाए, कब ये शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाए, इसका कोई पता नहीं। और जब राम भजन करेंगे, राम नाम का गुणगान करेंगे, संत शरण में रहेंगे, तो कुछ ना कुछ तो ज्ञान प्राप्त ही रहेगा। और जब ज्ञान प्राप्त रहेगा तो उसके अनुसार आपको सारा पता हो जाएगा। और सारा जब पता हो जाएगा तो आप आराम से जाएंगे और अपने घर परिवार वालों को ये भी बता देंगे कि देखो हमारे जाने का समय हो गया है, अब आप लोग अपने कर्तव्य का पालन करना और प्रभु का भजन करना। मेरे जाने के बाद रोना गाना मत, क्योंकि अब हम वापस आने वाले नहीं हैं। और लोग आकर के करोगे क्या? रोते हो इस श्रावण मास के लिए, उस प्रभु के लिए तो कभी रोते नहीं। अरे 2 बूंद आंसू अगर उस प्रभु के लिए गिरा दिए होते तो प्रभु तो इतना दयावान है, फट प्रकट हो जाता और वो तुम्हें दर्शन भी देते और सारा काम भी तुम्हारा कर देते। रामायण भी तुमने देखी, महाभारत भी तुमने देखी। राम प्रभु ने भी खूब समझाने का प्रयास रावण को किया। जब समझाते समझाते थक गए तो अंतःगत्ता उसका सर्वनाश हो गया। राम नाम का बाण जब उठ गया तो एकदम से मामला फिनिश। और यही हाल द्वापर में हुआ, वो तो त्रेता में है। कृष्ण भगवान ने खूब यत्न किए, खूब यत्न किए, खूब समझाया बुझाया, यहाँ तक कहा कि 5 ही गांव इनको दे दो, पर वो 5 गांव देने के लिए भी तैयार नहीं हुए। फिर जो हस्त्र हुआ वो तो आप सब जानते ही हैं। और इसी तरह जब प्रभु आते हैं, किसी भी युग में हो, तो धर्म स्थापना के लिए आते हैं, तो सर्वप्रथम धर्म स्थापना के लिए वो शंकर भगवान को, शिव को खुश करते हैं और उन्हें स्थान देते हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने द्वापर में, ये जिला बाराबंकी है, वहां पर स्थापना करवाई महादेवा की। और त्रेता में प्रभु श्री राम ने रामेश्वर नाम से रामेश्वरम की स्थापना की और उनसे विनती प्रार्थना की। इसी तरह हमारे परम संत सदगुरु जी महाराज ने बताया कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। और सतयुग चाहो तो तुम अभी ले आओ, दया धर्म सत्यता आपके पास आ जाए, बस सतयुग आ गया। कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सतयुग आ गया। हमारे विचारों में कोई मतभेद ना हो, सतयुग आ गया। और जिसने प्रभु कृष्ण हो, राम हो, वामन भगवान हो, या जितने भी भगवान के अवतार हुए, प्रभु के अवतार हुए, धर्म के कार्य के लिए उन्होंने आताताई शक्तियों का विनाश किया, भक्त का कभी भी विनाश नहीं किया। भक्तों की हमेशा रक्षा सुरक्षा ही की है और आगे भी करते रहेंगे। ये आप मत भूल जाओ कि हम भक्ति देवी जी की कर रहे हैं तो वो हमारी मदद करेगी कि नहीं। अरे आप किसी की भक्ति कर ही तो रहे हैं, उसमें फर्क क्या पड़ता है? देवी हो या देवता हो, मुक्ति मोक्ष का साधन तो संत सतगुरुओं के पास मिलेगा, दूसरे किसी के पास मिलने वाला नहीं है। और तब
उस चीज की खोज तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। और उसकी खोज इसी प्रकार से हो सकती है कि धीरे धीरे उसका परचम लहराता है और गांव-गांव, शहर-शहर में संदेश आ जाता है कि वो संत हैं, प्रकट संत हैं, नामदान देते हैं। और उस नामदान के जरिए, उस महामंत्र के जरिए जब हम सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो हमारी दिव्य आंख खुल जाएगी, दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु खुल जाएगा, हमें अनुभव अनुभूति होगी, दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा। हम राममय हो जाएंगे, मंगलमय हो जाएंगे। इसके लिए ही उस सबड़ संत सदगुरु के पास जाया जाता है। और ये जो कर्मों के बीज हैं, धर्म और कर्म के दोनों चीज जल जाएंगे। जैसे धर्मराज के दरबार में, जज महोदय के दरबार में वो आंख पर पट्टी बांध करके और सामने देवी खड़ी रहती हैं, उनके हाथ में एक तराजू रहता है, कांटा ना इधर और ना उधर। जब बराबर है, कुछ है ही नहीं लेने देने के लिए, तो मांगेगा कौन? जब आप सत्यमय हो जाएंगे, वास्तविक सत्यता आ जाएगी, तो फिर कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं मांगेंगे, आप सत्य में ही जाएंगे। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये नवरात्र के जो दिन आते हैं, हम सर्दीय नवरात्र हो या चैतीय नवरात्र हो, उस नवरात्र में हम देवी जी की आराधना करते हैं और उस समय समस्त देवी देवताओं की वंदना प्रार्थना करते हैं। और वो वंदना प्रार्थना करते क्यों हैं, उसका विधान क्या है कि 9 दिन के अंदर में ये ऐसे विलक्षण मुहूर्त हैं कि इसके अंतर्गत हम उपवास रख करके रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण को खत्म कर देंगे। हमारे पास कोई गुण नहीं रहेगा। जब गुण ही नहीं रहेगा तो अवगुण कहीं से प्रकट होगा ही नहीं। इसके लिए हम वो व्रत रहते हैं कि ये जो सूरत जीवात्मा है, जो हमारी सोल है, रूह है, ये निर्मल पवित्र हो जाए, प्रभुमय हो जाए और हमें किसी चीज की आवश्यकता न रह जाए। पूरा ज्ञान भान हो, उस प्रभु आदि शक्ति सबकी दया कृपा हम पर विद्यमान रहे और हम यहाँ के कार्यों को करते हुए अपने निज घर, अपने निज धाम को पहुंच जाना, यही तो कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को हम अगर नहीं निभा सकते तो मानो तन रखना बेकार है, मिथ्या। मानो शरीर, मानो कोल सिर्फ भजन के लिए ही मिला है। साथ में संतों ने आपको पूरी छूट दे रखी है कि आप खेती, दुकान, दफ्तर का, अपने बिजनेस का काम भी करो मेहनत ईमानदारी के साथ और भजन भी करो। और भजन करते रहोगे तो परमानंद प्राप्त होता ही रहेगा। सतगुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी लोग आप बोलेंगे प्रभु की विनती प्रार्थना। सतगुरु में मन को लगाना है, सतगुरु में मन को लगाना है, हमें राम पिया को रिझाना है, हमें राम पिया को रिझाना है, निज धाम मिले अपना गुरुवर, निज धाम मिले अपना गुरुवर, उसी में मन को लगाना है, उसी में मन को लगाना है। हे प्रभु दयालु कृपा
मुझे भी मंगलमय हो जाना है, मुझे भी मंगलमय हो जाना है। जो राम नाम की डोर पड़ी, जो राम नाम की डोर पड़ी, इस घाट के बीच हिलाना है, इस घट के बीच हिलाना है। अंतरवाणी जो सतगुरु की, अंतरवाणी जो सतगुरु की, हमें घंटा शंख सुनाना है, हमें घंटा शंख सुनाना है। उस हरि देश में जाना है, उस हरि देश में जाना है। मंगलमय अनुपम पावन है, मंगलमय अनुपम पावन ये, हे हरि देश मन भावन ये, हरे हरि देश मन भावन ये। बस हरि में मन को लगाना है, बस हरि में मन को लगाना है। कुछ नाम भजन मन गाना है, कुछ नाम भजन मन गाना है। नाम भजन का भेद सदा, है नाम भजन का वेद सदा, तो संतों के ढिग जाना है, तो संतों के डिग जाना है। जो संत सनातन स्वामी हैं, जो संत सनातन स्वामी है, वही तो ही हमारे नामी है, वही तो हमारे नामी है। कुछ राम नाम का भजन करूं, कुछ राम नाम का भजन करूं, बस राम नाम को पाना है, बस राम नाम को पाना है। ये हरि घाट जो अंतर में, जय हरि घाट जो अंतर में, मंतर के संग चढ़ जाना है, मंतर के संग चढ़ जाना है। महामंत्र इस नामी का, है महामंत्र इस नामी का, नामी में मन को लगाना है, नामी में मन को लगाना है। करो नाम भजन सब सतगुरु का, करो नाम भजन सब सतगुरु का, सतगुरु में मन को लगाना है, सतगुरु में मन को लगाना है। सतगुरु का गुण ही गाना है, सतगुरु का गुण ही गाना है। मुक्ति पद है गुरु चरणों में, मुक्ति पद है गुरु चरणों में, गुरु चरणों में मिल जाना है, गुरु चरणों में मिल जाना है। पद भक्ति पद एक मार्ग यही, पद भक्ति है मार्ग यही, इस ही को नहीं भुलाना है, सही को नहीं भुलाना है। सत्य गुरु जय।
अपने गुरु भाई प्रेमियों से अनुरोध करेंगे कि देखो, संगत पूरी की पूरी गुरु महाराज की नहीं बैठी, संगत सकल समाज की बैठी हुई है। इसलिए सकल समाज हेतु ही ऐसा सत्संग सुनाया जाए जो सकल समाज के बुद्धि में भी बैठ जाए और वो भी शाकाहारी सदाचारी हो जाएं। अब हम ये चाहेंगे कि जो हमारे दूसरे गुरु भाई हैं, जो कुछ सुनाना चाहें गुरु महाराज के बारे में, हरि के बारे में, प्रभु के बारे में, वो सादर आमंत्रित हैं, आकर के वो सुना सकते हैं। क्योंकि हम तो हमेशा सदा सर्वदा से यही कहते रहते हैं कि हम आप सबके गुरु भाई हैं, गुरु चरणों की धूल और आपकी भी चरणों की धूल ही हैं। अगर हमसे जाने अनजाने किसी प्रकार की अवज्ञा हो गई हो या अपशब्द निकल गया हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आप सबकी। सत्य गुरु जय।